सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो चर रैखिक समीकरण में विलोपन विधि के बारे में और क्वेश्चन लेंगे जो आसानी विधि से उसको हल कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y बराबर 3। पहला समीकरण है। दूसरा का समीकरण है 3/x धन 6/y बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2। अब इसमें जो है यहाँ देखिए 2/x 3/x, यहाँ 3/y धन 6/y है। तो इसमें जो है हमको मान लीजिए y को विलोपन करना है, तो यहाँ इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 6/y आ जाएगा। तो इसको समीकरण 1/a से लिख लीजिए। इसमें 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4/x, 2 तिहाई 6/y, 2 तिहाई 6। समीकरण इसको मान लीजिए 1 में 2 से गुणा किए और समीकरण 2 इसे लिख लीजिए 3/x 6/y बराबर 5। अब प्यारे बच्चों इसमें बताए क्या थे पिछले वीडियो में, अगर समान चिन्ह रहेंगे तो घटाएंगे, असमान चिन्ह रहेगी जोड़ेंगे। तो इसमें घटाने पर और घटाने पर क्या बताए थे, चिन्ह परिवर्तन। अब यहाँ कुछ नहीं थे, मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ आंसर बराबर है तो कट जाएगा। अब 4/x माइनस 3/x बराबर 6 माइनस 5। अब दोनों का हर समान है तो यह इसका लासा x हो जाएगा। अंश अब घट जाएगा, 6 में से 5 गए 1/x बराबर 1। तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो हो जाएगा 2/x 2/1 धन 3/y बराबर 3। तो 3/y बराबर 3 माइनस 2, तो 3/y बराबर 1 आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 3। अब इसमें प्यारे बच्चों आंसर क्या आया? आंसर आया x बराबर 1 y बराबर 3। अब इसको देख लिए, उत्तर की जांच करिए। जैसे पहला समीकरण है 2/x लेफ्ट हैंड 3/y, तो 2/x, x का मान 1 धन 3/3, तो 2 धन 1, 2/1 2 हो जाएगा, धन 1 3 बराबर राइट हैंड आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। फिर दूसरा का समीकरण देखिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए है क्वेश्चन 4/x धन 3y बराबर 8। समीकरण 1 दूसरा दे रहा है, दूसरा का है 6/x माइनस 4/y 4y बराबर -5। अब इसको हल करेंगे। अभी अंश बटे हर में है, केवल अंश के रूप में है। तभी यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, प्लस जहाँ प्लस माइनस है उसी को विलुप्त करेंगे, ज़्यादा आसान होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 तिहाई 12, 4 3 का लासा 12 है। तो इसमें आप 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करिए, 4 चौक 16/x, 4 तिहाई 12y, 4 8 32। इसमें 3 से गुणा करिए तो 3 छंग 18/x, 3 चौक 12y, 3 5 15। अब इसमें यहाँ समान चिन्ह है, जोड़ने पर ये कट जाएगा। अब 16 18 क्या हो जाएगा 34/x। अब इधर 32 में 15 घटेगा 17 हो जाए। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 17x बराबर 34 और x बराबर इधर जाएंगे बटे में हो जाएगा 34/17 दूना 34, x बराबर 2। अभी x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 4/x, 4/2 धन 3y बराबर 8, 2 दूना 4, 2 धन 3y बराबर 8, 3y बराबर 8 माइनस 2, 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3 दूना 6, y बराबर 2। तो आंसर आया x बराबर 2 और y बराबर 2। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, 4/x है प्लस 3y है, तो 4/x 2, 3 गुणे y के मान 2, 2 दूना 4, 2 धन 6 बराबर 8। राइट हैंड आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब तीसरा टाइप देखिए प्यारे बच्चों। तीसरा टाइप क्वेश्चन है x प्लस वाई बटे XY बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बटे XY बराबर 6। अब इसको हल करने के लिए आप इस तिर्यक गुणा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी उसको हल करने, तो इसको क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए। x प्लस वाई बटे XY बराबर 2, इसको अलग करिए, x बटे XY धन y बटे XY बराबर 2। एक चीज़ यहाँ यह कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ऊपर अगर अलग अलग है x धन y बटे XY तो ये अलग होगा, लेकिन अगर XY बटे x प्लस वाई होगा तो ये अलग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, गलती आप करते होंगे। तो अगर ऊपर प्लस है या माइनस है तो अलग होगा, नीचे लेकिन गुणनफल है। अगर ऊपर गुणनफल है नीचे प्लस माइनस है तो वो अलग नहीं होगा, वो तो गुणा में होगा। तो इसको आप एक कंसेप्ट को याद करिए। अब इसको x काट दीजिए y से y, तो 1/y धन 1/x बराबर 2। इसको हम पहले लिख सकते हैं, चूँकि 3 धन 2 धन बराबर 5, 2 धन 3 बराबर 5, गुणा योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। समीकरण 1, फिर इसको हल करिए, अलग अलग करिए। x बटे XY, x कट गया, y से y, 1/y माइनस 1/x बराबर 6। अब इसको x पहले लिख लीजिए, चिन्ह यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर x को पहले चिन्ह सहित लिखिए, इसमें देखिए यहाँ दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ ये माइनस 1/x धन 1/y बराबर 6। अब समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब समीकरण 1 2 को हल करिए। समीकरण 1 2 से समीकरण आया है 1/x धन 1/y बराबर 2 माइनस 1/x धन 1/y बराबर 6। अब यहाँ देखे समान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह में क्या बताए थे, जोड़ने पर ये कट जाएगा। अब आ गया 1/y बराबर 2 धन 6, y लासा हो जाएगा, अंश जुड़ जाएगा, 6 2 8, 2/y बराबर 8, तिर्यक गुणा करेंगे तो 8y बराबर 2, तो y बराबर 2/8 कट जाएगा तो 1/4। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1/x धन 1/1/4 बराबर 2। अब 1/1/4 में भाग दिया जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/x धन 4 बराबर 2। तो 1/x 2 माइनस 4, 1/x बराबर -2, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो x बराबर -1/2। तो आंसर आया प्यारे बच्चों, x बराबर -1/2
y बराबर 1/4। आंसर आप लोग चेक कर लेंगे, यही आंसर आएगा। अगला टाइप है प्यारे बच्चों इसी तरह। अगला है 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2। और दूसर का समीकरण है 10/x+1 प्लस 2/y-1 बराबर 5/2। अब प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ इसका हर x+1, यहाँ y- उसका 10/x+1 2/y-1। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसको हमें कुछ नहीं गुणा करना है, लिख लीजिए बस केवल 5/x+1 माइनस 2/-1 बराबर 1/2, 10/x+1 2/y-1 बराबर 5/2। अब देखिए समान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, जोड़ने पर एक कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 5/x+1 धन 10/x+1 बराबर 1/2 धन 5/2। अब हर समान है x+1, इसका लासा हो जाएगा। अब हो जाएगा इधर 5 धन 10, इधर भी 2 लासा हो जाएगा, 1 धन 5, तो हो जाएगा 15/x+1 बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, फिर 3 5 15, कुल मिला के 5/x+1 बराबर 1। तिरिया गुणा करेंगे तो x+1 बराबर 5, तो x बराबर 5 - 1, x का मान 4 आ गया। x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। x का मान 2 में रखने पर तो समीकरण 2 इसको माने हैं 10/4 धन 1 धन 2/y-1 बराबर 5/2। अभी हो जाएगा 10/5 धन 2/y-1 बराबर 5/2, 5 दूना 10। अब 2 को उधर पक्षांतर करिए, 5/2 - 2, 2/y-1, 2 लासा ले लीजिए। अभी 2 एकम 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2/y-1 बराबर 5 में 4 गए 1/2। अब इसको तिरिया गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, y-1, तो y-1 बराबर 4, तो y बराबर 4 धन 1, y का मान 5। तो आंसर आ गया x बराबर 4, y बराबर 5। मान रहे रख कर अब देख लीजिएगा, 5 1 4 -1, जिसमें जैसे रखिए समीकरण 1 में आंसर 5 धन 4 धन 1 -2/y-1, 5 - 1। अब यहाँ आ जाएगा 5/5, 2/4 कट गया, 1 माइनस को काट 1/2, लासा ले लीजिए 2, 2 - 1 बराबर 1/2। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब एक टाइप और बचा है क्वेश्चन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, 6 अंकों वाला। जैसे है 10/x+y और प्लस 2/x - y बराबर 4 और 15/x+y
5/x-y बराबर -2। ये बच्चों 6 अंकों के बार जब पूछा जाएगा 6 अंक से नहीं कम नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए अभी तक तो डायरेक्ट इसमें विलोपन कर देते थे, अब इसका विलोपन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ x y दो अलग, अब इसके पहले जो है x y एक साथ साथ नहीं था, x अलग पद में था y अलग पद में, x प्लस y एक साथ साथ हैं, कहीं प्लस है कहीं माइनस। इसको हल करने के लिए हम मानेंगे, माना x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, इसको समीकरण 1 2 मान लीजिए। अभी हो जाएगा 10/2/b बराबर 4, 15/a माइनस 5/b बराबर -2। अब इससे पहले इस तरह आप लोग हल किए थे, उसी रूप में बन गया। अब जो है इसको मान लीजिए 3 4। अब क्या करें, हमको अब ये प्लस माइनस है इसको विलुप्त करना है। विलुप्त करने के लिए, विलोपन करने के लिए इसमें 2 5 का लासा 10, तो इसमें 5 से गुणा करिए, इसमें 2 से, तो इसमें 5 से गुणा करिए, 5 दामा 50 बटे 5 दूनी 10/b, 5 चौक 20, इसमें जो है 2 से गुणा करिए 30 बटे और 10/b -4। अब जोड़ने पे अरे बच्चों ये कट जाएगा, जोड़ने पर अभी हो जाएगा 50 30, या लिख दे रहे हैं 50/30/a बराबर 20 -4, तो हो जाएगा ए लासा 50 30 80 16, तो 16a बराबर 5 सॉरी 80, तो a बराबर 80/16, एक मान 5 आ गया। अब एक मान समीकरण 3 में रखिए, तीन में रखेंगे तो 10/a, एक मान क्या है निकाले पहले बच्चों 5, 2/b बराबर 4, तो 5 दूना 10, दुई धन, अब 2 को उधर ले जाइए, 4 -2, तो 2/b बराबर -2, काट देंगे तो b बराबर -1। अब प्यारे बच्चों ए और b का मान, a और b का मान समीकरण 1 2 में रखेंगे, a और b का मान समीकरण 1 2 में रखने। अब यहाँ कुछ बच्चे गलती जो करिए बी का मान आ जाए जाने ये आंसर है, जो कि गलत है, चूँकि हमको हल करना है तो एक्स वाई के मान पद में मान निकालना है, ए बी का मान नहीं। तो अब यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक मान 5 और एक्स माइनस वाई बराबर -1, इसको मान लीजिए 5 6। अब इसको हल करिए, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2x बराबर 5 में से गए 4, तो x बराबर 4/2 2 आ गया, x बराबर 2, x का मान समीकरण अब रख दीजिए प्यारे बच्चों, x का मान समीकरण 5 में रखना। तो आएगा x धन, x का मान 2 धन y बराबर 5 है, तो y बराबर हो जाएगा 5 -2 y बराबर 3, तो आंसर क्या आया, x बराबर आया 2, y बराबर 3। अब आंसर चेक कर लीजिए, जैसे पहला है 10/x प्लस वाई और 2/x माइनस वाई, 10/x प्लस वाई 2 धन 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2/2 -3, तो हो जाएगा 10/5, 2/- 5 दूनी 10, गलती कहीं हुई क्या,
यक्स का मान 2 आया है, 2 धन y 3, 3 धन 4। हाँ सही है प्यारे बच्चों। 5 दूनी 10, ये 2 हो गया। अब माइनस माइनस गुला भाग प्लस हो, 2 दूना 4, जान लीजिए सही, हमारा उत्तर सही है। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जितना कंसेप्ट बताए 4-5 क्वेश्चन, वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा होगा। और इसको जरूर तैयार, जो कक्षा 10 में आपकी 2027 में देंगे, इस क्वेश्चन का अगर हल करने लेंगे तो जरूर एक न एक क्वेश्चन फंसेगा। धन्यवाद।